होम कंट्री में खतरा है। असाइलम के लिए पेपर्स आईआरबी में असाइलम अप्रूव नहीं करा है, रिजेक्ट कर दिया है। आप अपने होम कंट्री में नहीं जा सकते। आप इंडिया से कभी भी वापस कनाडा किसी भी वीजा पे नहीं आ सकते। इमिग्रेशन का जरिया मत बनाओ। This is a program that was aimed at international excellence and not a backdoor entry into Canada for whatever reason. Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So guys, today I'm going to talk about a very important and crucial topic which is making waves in the international student community. Students seeking for asylum in Canada. So don't worry, जिन लोगों को नहीं पता asylum क्या होता है या student asylum seek कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, I'm going to tell you each and everything about this topic. So सबसे पहले तो asylum होता क्या है? Actually मुझे भी इसके बारे में इतना नहीं पता था, but recently government of Canada is doing so many changes जैसे work visa, student visa, tourist visa में तो सारे changes हो गए हैं कि नए नए टर्म्स आजकल न्यूज में सुनने में आ रही है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं टू एक्सटेंड देयर वीजा टू स्टे इन कनाडा। सो असाइलम इज प्रोटेक्शन व्हिच इज ग्रांटेड टू पीपल लिविंग इन कनाडा फ्रॉम देयर होम कंट्री फॉर एनी XYZ रीजन व्हिच डज नॉट मैटर, बट उनको प्रोटेक्शन चाहिए अपनी होम कंट्री से। सो आपको बस ये प्रूव करना होता है कि आपको अपनी होम कंट्री में खतरा है। इट कैन बी ऑन योर रिलीजियस बिलीफ या आपकी रेस के ऊपर या आपके पॉलिटिकल बिलीव्स के ऊपर। सो यू हैव टू अप्लाई फॉर असाइलम इन IRB व्हिच इज इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड and you have to submit your documents telling them कि आपको खतरा है अपनी होम कंट्री में। उसके बाद वो उनके ऊपर है, they'll check all your documents, they'll check everything। उसके बाद they'll consider your case and then it depends कि they can reject or they can accept the whole case and accordingly आपको asylum या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा depending on your case। तो ये जितना बोलने में आसान लग रहा है ना कि asylum ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करोगे तो प्रूव हो जाएगा, बोलने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन ये इतना ईजी नहीं है। सो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है, असylum लोग सीख कर क्यों रहे हैं। तो आजकल जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि बहुत सारे वीजा चेंजेस हो रहे हैं बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, चाहे वो वर्क वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो, LMIA पॉइंट्स हो। इसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या वर्क वीजा पे इमिग्रेंट्स हैं जिनके वीजा एक्सपायर हो रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सटेंड इट बट दे वांट टू स्टे इन कनाडा। तो इसलिए लोग अब ये रास्ता अपना रहे हैं दैट दे आर सीकिंग asylum. Asylum is like a lifeline to these people who are not able to extend their visa here in Canada. So now talking about the figures. So इस साल from 1st of January to 31st of August कुछ 1,20,000 लोगों ने asylum seek करी है जिसमें से 12,900 स्टूडेंट्स हैं। So 2018 में कुछ 1,500 लोगों ने asylum seek करी थी जिसमें से कुछ परसेंटेज स्टूडेंट्स हो गए। So total number of people seeking asylum in 2018 were 1,500 only compared to this year January to August 31 कुछ 1,20,000 लोग थे जिन्होंने asylum seek करी, इसमें से 12,000 स्टूडेंट्स हैं। So you can compare it 2018 से 2024 में कितना vast difference आ गया है। It's like a 600% increase, which is too much. Nearly 13,000 international students have claimed asylum in Canada in 2024 so far. The numbers obtained by Global News show that from January to the end of August, 12,915 international students here on visas to study claimed asylum. अगस्त में 1,700 लोगों ने asylum seek करा है। So already कुछ महीनों से there was some rumors और chatter you can say कि visa changes Canada government करने वाली है एंड इस वजह से लोगों ने already asylum के लिए papers IRB में present कर दिए थे, इसलिए अगस्त में कुछ 1,700 लोगों ने asylum seek करी है। So अब हम बात करने वाले हैं इस प्रोसेस में problems क्या क्या है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है कि इसमें कोई भी टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है। asylum seeking may take a few months to maximum 2 years also। जैसे एक्सप्रेस एंट्री में कुछ 6 महीने तक प्रोसेस में डिफाइन होता है कि 6 महीने में आपको PR मिल जाएगी, बट इसमें कोई भी टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है। कुछ महीनों से लेकर 2 साल तक भी लग सकते हैं एंड तब तक आप कनाडा में रह तो सकते हो लेकिन आप कनाडा में वर्क कर सकते हो, जॉब कर सकते हो या नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स ऑन दी IRB एंड ये हर केस टू केस डिपेंड करता है कि आपको वो अलाउ कर रहे हैं टू वर्क इन कनाडा और नॉट। अब जो सेकंड प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आपने असाइलम सीक करी हुई, आपने पेपर्स डाले हुए अपने असाइलम के लिए, तो तब तक जब तक आपका केस सॉर्ट नहीं हो जाता तब तक यू कैन नॉट मूव आउट ऑफ कनाडा। आप अपने होम कंट्री भी नहीं जा सकते हो और आप बेसिकली कहीं ट्रैवल कर ही नहीं सकते हो। सो यू विल हैव टू बी इन कनाडा चाहे वो कितना टाइम लग जाए, तब तक यू कैन नॉट विजिट योर होम कंट्री। इन अ वे दिस इज राइट ऑल्सो क्योंकि आपने असाइलम सीख ही इसी बात पे करा है कि आपको अपनी होम कंट्री में खतरा है। और इसी बात पे ना मुझे वो मूवी याद आ रही है डंकी। सो डंकी मूवी में भी ना यही कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे आपने देखा तापसी पन्नू है, शाहरुख खान है, तो तापसी पन्नू एंड और भी जो लोग होते हैं वो यूके जाते हैं इलीगली और फिर वहां पे वो पकड़े जाते हैं एंड
देन उनको कोई कंसल्टेंट रेकमेंड करता है कि आप असाइलम सीक कर लो, एंड वो लोग मान जाते हैं उस चीज के लिए। आई थिंक शाहरुख खान नहीं मानता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपनी कंट्री के बारे में गलत नहीं बोल सकता, मैं ये नहीं करने वाला हूं, तो वो वापस चला जाता है। बट तापसी पन्नू एंड और जो पूरी टीम है वो असाइलम सीक कर लेती है। कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, व्हेन यू स्टार्ट मिसिंग योर कंट्री और आप जा ही नहीं सकते हो, तो कितना डिफिकल्ट होता है वो चीज। एंड देन वो पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट है कि उनको घर की याद आती है, दे वांट टू मूव बैक टू देयर विलेज, पिंड जाना है, वापस अपनी जगह जाना है जहाँ पे बड़े हुए, बचपन निकला, वो देखना है। तो असाइलम का मतलब ही ये है कि जब आपने बोल दिया कि हमें खतरा है अपनी कंट्री में, तो आप वापस नहीं जा सकते हो, एंड इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। सो अब जो थर्ड प्रॉब्लम है वो इसमें ये है कि IRB इज रियली स्मार्ट। आजकल इतने सारे जो इमिग्रेशन को लेकर फ्रॉड केसेस हो रहे कैनेडा ने, गवर्नमेंट नोज अबाउट इट, तभी इतने सारे वीजा चेंजेस हो रहे हैं। तो IRB नोज कि बहुत सारे केसेस जेन्युइन नहीं है, फ्रॉड है, एंड इसलिए जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि मोर देन 80% ऑफ केसेस आर रिजेक्टेड बिकॉज दे ऑल्सो हैव सर्टेन पैरामीटर्स टू इवैल्यूएट। वंस योर केस इज रिजेक्टेड, उसके बाद आप वापस से रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कि आपका केस फिर से रीवैल्यूएट हो। लेकिन लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट सो इजी जितना ये साउंड करता है, क्योंकि इसमें आपके फाइनेंसेस बहुत लगते हैं इसमें, सो इट्स नॉट दैट इजी जितना सुनने में लग रहा है। एंड उसके बाद अगर आप रीवैल्यूएट कराते हो एंड वापस से आपका केस रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपको असाइलम नहीं मिलती, सो देन आफ्टर दैट यू विल बी आस्क्ड टू लीव द कंट्री एंड गो टू योर होम कंट्री। इसके बाद आप वापस चले जाते हो इंडिया। आप इंडिया से कभी भी वापस कनाडा किसी भी वीजा पे नहीं आ सकते हो। एंड दिस अनदर थिंग इन दिस कि अगर आपका एक पर्टिकुलर कंट्री ने असाइलम अप्रूव नहीं करा है, रिजेक्ट कर दिया है, उसके बाद आप वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिए हो या वापस इंडिया आपको जाने के लिए बोल दिया है, तो उसके बाद होता है ना, आप सोचो कि यार चलो कनाडा नहीं हुआ, किसी और कंट्री में ट्राई करते हैं। अगर आप इन 4 कंट्रीज में ट्राई करना चाह रहे हो, जैसे UK, US, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सो लेट मी टेल यू अकॉर्डिंग टू डेटा, हाई चांसेस है कि आपका जो वीजा है ना वो उन कंट्रीज में रिजेक्ट हो सकता है बिकॉज दे शेयर देयर इमिग्रेशन डेटा, एंड पॉसिबिलिटीज है कि दे नो दैट यू हैव ऑलरेडी सीक्ड असाइलम, रिजेक्ट हो गए यहाँ पे, तो हो सकता है आपको वहां पर भी वीजा नहीं मिले। इन द एंड आई जस्ट वांट टू से कि असाइलम और इमिग्रेशन 2 डिफरेंट प्रोसेस हैं, डोंट मिक्स बोथ ऑफ देम। हो सकता है बहुत सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स आपको बोल रहे हो कि यू शुड गो फॉर असाइलम, दैट इज द ओनली वे दैट यू कैन बी इन कैनेडा, बट दैट इज नॉट द राइट वे। लेट असाइलम बी फॉर पीपल हु जेन्युइनली नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर होम कंट्री। तो इमिग्रेशन का जरिया मत बनाओ दैट यू आर नॉट एबल टू बी इन अ पर्टिकुलर कंट्री, तो आप असाइलम के लिए कर लो। दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस एंड यू शुडंट फॉलो इट। नहीं है कि गवर्नमेंट डजंट नो, दे नो everything that's happening in the name of immigration. This is a program that was aimed at international excellence and not a backdoor entry into Canada for whatever reason. Consultants का भी ये बिजनेस है, वो सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए बोल रहे हैं बिकॉज वो उनका बिजनेस है। असाइलम के लिए भी अप्लाई करते हो तो आपके भी तो पैसे लगेंगे, एंड एंड ऑफ द डे यू वोंट बी अचीविंग एनीथिंग, यू वोंट बी गेटिंग एनीथिंग। जैसे LMIA पॉइंट्स को क्लोज कर दिया गया, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। फ्रॉड केसेस बहुत बढ़ गए थे, इसलिए आई वुड जस्ट सजेस्ट कि लीगल एंड फेयर तरीके से जो काम हो सकता है वो ही करो। एंड आई वुड लाइक टू रीआइट्रेट, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में बोला है, ये सारी जो चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, दीज आर जस्ट टेम्पररी। फ्यूचर में हो सकता है कि वापस से कुछ और चेंजेस आ जाए, सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो, वेट फॉर द राइट टाइम एंड टेक राइट डिसीजन फॉर योरसेल्फ। यहाँ पर आने की जल्दी में गलत डिसीजन मत लो। सो गाइज, इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज, क्वेश्चंस, डाउट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, यू कैन कमेंट डाउन। You can also follow me on Instagram and DM me on Instagram. I'll be happy to help you. That's about it for this video. Please do like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Till then, bye.